में आप सभी का स्वागत है। ध्यान दीजिए व्हाइट बोर्ड पर। आज हम आप सभी लोगों को कुछ हिंदी वर्डों व कुछ हिंदी शब्दों के मानक व अमानक रूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए वर्डों के दो रूप होते हैं, जैसे कि एक अमानक रूप होता है और एक मानक रूप। देखिए सबसे पहले और इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन वह अमानक रूप है इसका, और ये मानक रूप अ का यही है। देखिए छ ऐसे लिखा हुआ है ना, ये अमानक रूप है, लेकिन छ हमको ऐसे लिखना चाहिए। छ यहाँ लिखा हुआ है, छ ऐसे लिख करके छ ऐसे लिखा जाता है। ड़ पहले ड़ ऐसे लिखा जाता था, ड़ का मानक रूप है और ये ड़ का मानक रूप है। पहले स लोग ऐसे लिखते थे, लेकिन अभी शेर वाला स ऐसे लिखते थे, मानक रूप है। अभी यहाँ पे देखिए ख, अक्षरा लोग ऐसे ख लिखते हैं, लेकिन ख का मानक रूप ये है, ऐसे लिखते हैं ख। ये ख का मानक रूप है, ऐसे ख लिखते हैं। कभी कभी लोग झ ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये झ का अमानक रूप है। झ ऐसे लिखना चाहिए, जैसे कि ई बना करके और ऐसे झ लिखना चाहिए। ध लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये ध गलत है, ध ऐसे लिखना चाहिए। देखिए ये ध का मानक रूप है। देखिए पहले ल लोग ऐसे लिखते थे, लेकिन ल का मानक रूप है, इसको ऐसे करके ऐसे लिखिए। अभी देखिए कुछ शब्द भी हैं जो ज्यादातर अमानक रूप में लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वो गलत है। प्रयास करना चाहिए कि वर्ण या अक्षर को हम मानक रूप में ही कहीं भी लिखें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए रक्त, रक्त लिखा हुआ है ना, ये रक्त का अमानक रूप है और ये मानक रूप है, यानी रक्त हमेशा हमको ऐसे ही लिखना चाहिए। बच्चा, देखिए बच्चा हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे का मानक रूप है। लट्टू, लट्टू देखिए लट्टू ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि लट्टू का मानक रूप है। लट्ठा, लट्ठा ऐसे, ये लट्ठा का मानक रूप है। लड्डू, ऐसे भी लड्डू कई जगह लोग लिख देते हैं, लेकिन लड्डू ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि लड्डू का ये मानक रूप है। पत्ता, क्या जगह पत्ता ऐसे लोग लिखते हैं, लेकिन नहीं, आप ये लिखिएगा कि पत्ते का मानक रूप ये है, ऐसे पत्ता लिखना चाहिए। भत्ता, भत्ता ऐसे लोग लिखते हैं, लेकिन नहीं, भत्ता का मानक रूप यही है। अभी विद्या, विद्या ऐसे भी लिखते हैं लोग, विद्यालय अक्षर लोग लिखते हैं, लेकिन नहीं, आप ऐसे लिखते हैं विद्या तो सही है। आप ऐसे अगर विद्यालय लिखते हैं तो ये विद्यालय ये मानक रूप है, ये शुद्ध है। ऐसे लिखते हैं तो ये शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं माना गया, ये अमानक रूप में माना जाएगा इसको। शुद्ध ऐसे लोग, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध ऐसे लिखिए, शुद्ध। द्वारा, अक्षर लोग द्वारा ऐसे लिखते हैं, लेकिन नहीं, शब्द का अमानक रूप है, ऐसे द्वारा लिखना चाहिए। दो लिखिए, उसमें हलत लगाइए, द्वारा ऐसे लिखते हैं। चिन्ह, चिन्ह ऐसे लोग लिख देते हैं, लेकिन अब इसको अमानक रूप में मान लिया गया। चिन्ह लिखना है तो ऐसे लिखिए, चिन्ह लिखिए, हो लिखिए, इसमें हलत लगाइए, तब न लिखिए। ये चिन्ह का मानक रूप है। ब्रह्मा, देखिए ब्रह्मा पहले लोग ऐसे लिखते थे, लेकिन ब्रह्मा का मानक रूप ए है, ब्रह्मा ऐसे लिखते। इस तरह से हम आप सभी लोगों को हिंदी भाषा में कुछ वर्ण है जिसका अमानक रूप में भी प्रयोग होता है, मानक रूप में भी प्रयोग होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मानक रूप में ही वर्णों का प्रयोग करें। और कुछ शब्द भी हैं जिसका ज़्यादातर लोग अमानक रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। हमेशा प्रयास होना चाहिए कि इन शब्दों का मानक रूप में ही हम प्रयोग करें। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।